सूरत उन-निसा, विरासत में मर्द का हिस्सा दोगुना क्यों? हजरत उम्मे सलमा का वो सवाल जिसके जवाब ने विरासत की हिकमत हमेशा के लिए वाज़ेह कर दी। क्या इस्लाम वाकई मर्द को औरत से ज्यादा अहम समझता है? अगर दोनों अल्लाह के बंदे हैं तो विरासत में मर्द को दोगुना हिस्सा क्यों मिला? ये सवाल आज भी बार बार पूछा जाता है, मगर शायद आपको हैरत हो कि यही सवाल 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी किया था। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द जिहाद करते हैं और विरासत में भी उन्हें दोगुना हिस्सा मिलता है। काश हम भी मर्द होते ताकि हमें भी वही अज्र और वही हिस्सा मिलता। मर्द का दोगुना हिस्सा, ये एतराज नहीं था, ये अल्लाह की हिकमत को समझने का एक सवाल था, और यही है कुरान बोलता है। तब अल्लाह ताला ने सूरत उन-निसा आयत 32 नाजिल फरमाई, और उस चीज की तमन्ना न करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से एक को दूसरे पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए उनके आमाल का हिस्सा है और औरतों के लिए उनके आमाल का हिस्सा है, और अल्लाह से उसका फजल मांगो। इस्लाम ने मर्द को दोगुना हिस्सा जरूर दिया, मगर उसी के साथ बीवी, बच्चों और खानदान की तमाम माली जिम्मेदारियां भी उसी पर फर्ज कर दें। अल्लाह ने इंसानों की कद्र विरासत के हिस्सों से नहीं, बल्कि तकवा, जिम्मेदारी और आमाल से जोड़ी। इस्लाम ने मर्द को दोगुना हिस्सा जरूर दिया, मगर इसी के साथ उस पर बीवी का नान और नफका फर्ज किया। बच्चों की परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी भी इसी पर रखी। जरूरत के वक्त वालिदैन की कफालत और खानदान के माली अखराजात भी इसी के सुपुर्द किए। यानी मर्द का माल सिर्फ उसका नहीं रहता, बल्कि उसके अहले खाना के हुकूक भी उससे वाबस्ता हो जाते हैं। जबकि औरत का माल उसकी अपनी मिल्कियत है, वो चाहे तो खर्च करे, चाहे बचा कर रखे या तिजारत करे। शरीयत ने उस पर शौहर, बच्चों या घर के अखराजात की माली जिम्मेदारी फर्ज नहीं की। उसके माल पर किसी का हक नहीं। इसीलिए विरासत का फर्क कद्र का फर्क नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का फर्क है। इस्लाम ने हुकूक भी दिए और उन्हीं के मुताबिक फराइज भी मुकर्रर किए, और यही है कुरान बोलता है। इसीलिए विरासत का फर्क कदर का फर्क नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का फर्क है, और यही है कुरान बोलता है।